परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आप लोगों से हमारा प्रश्न है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, वो विषय दे दीजिए, हम उस पर सुना देंगे। अच्छा, तो हमारा प्रश्न एक दूसरा है, क्या सभा में या जबलपुर में कोई ऐसा है जो नमोकार मंत्र का अर्थ बता सकता है? यदि कोई विद्वान हो, ज्ञाता हो, तो वो सभा में उठ करके अर्थ बताए नमोकार मंत्र का। है किसी के पास उत्तर? कोई है ज्ञानी, शास्त्री, विद्वान, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता है? किसी के पास है ज्ञान, बुद्धि, संस्कार, साहस बोलने का, बताने का? तो अच्छा बताओ, आप सब नमोकार मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? हाथ उठाना जरा, कितने लोग सुनना चाहते हैं? सभी सुनना चाहते हैं, बेस्ट, बहुत अच्छा। हाँ, पंडित जी बोलिए, अशोक जी, पंडित जी बोलो। अल्पस्वतम सुतपताम परिहास धाम है तद्भक्त तेरे मुखरी गुरुदेव बलान माम। आपके ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान तो बौना है, फिर भी जो अर्थ मैंने जाना है उसको अवश्य आपके सामने व्यक्त करता हूँ। अरे माने कहलाता है पाप। पहले सुन लिया है क्या यूट्यूब से? हाँ, हाँ, तो आप रहने दीजिए फिर। कैसा हो क्या, नहीं सुना भी? अच्छा सुनाइए, चलिए, जो भी बताएंगे फिर भी हम उसमें समीक्षा तो अरे करेंगे। माने कहलाता है पाप। अरिहंत, जिन्होंने पापों का, चार घातीय कर्मों का हनन कर दिया है, ऐसे अनंत भगवंत कहलाते हैं। सिद्ध भगवंत वो कहलाते हैं जिन्होंने समस्त कर्मों का क्षय करके परमात्मा को प्राप्त किया है। आचार्य परमेष्ठी वो कहलाते हैं जो हमें दीक्षा, शिक्षा आदि और शिक्षा देते हैं, तो उपाध्याय परमेष्ठी देते हैं। साधु परमेष्ठी हैं जो 28 मूल गुणों के धारी होते हैं। ऐसे पांचों परमेष्ठियों को इस महामंत्र में नमस्कार किया है, अर्थात नमो अरिहंताड़म, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाड़म, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आर्य, इसमें सभी सिद्धों की बात आएगी, सभी अरहंतों की बात आएगी। रमो लोय सब सावण, अंत दीपक है, इसे सभी में लगाया जाता है। नमो अरिहंताड़म अर्थात लोक के सब अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक के सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सब आचार्यों को नमस्कार हो, और लोक के सब उपाध्याय को नमस्कार हो, और लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। ये अर्थ हमने आपके ही संतों के मुखारबंद से सुना है, वही मैंने आपको बता दिया है। आप सबने सुन लिया इनका अर्थ, अब हम सुनाएंगे। फिर इसके बाद आप लोग बताना कि क्या हमें ये मालूम था या नहीं था, इन्होंने जो बताया है उतना ही है कि और भी कुछ है। सबसे पहले हम उसकी महिमा कुछ एक दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहते हैं, फिर उसके बाद में अर्थ, भावार्थ और विस्तार से तो बताएंगे ही। हम उस चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, उस महामंत्र के बारे में बताना चाह रहे हैं। आज से लगभग 5 साल पहले की बात होगी। कोरोना जब पहली बार आया था, तो प्राय करके सब लोग दहशत में थे, सैनिटाइज रहते थे, एक प्रकार से हर चीज़ से सावधान रहते थे कि कहीं संक्रमण न हो जाए। पूज्य गुरुदेव उस समय कुंडलपुर में विराजमान थे, हम लोग उस समय संगस्थ थे, हम भी थे वहाँ। तो पता नहीं जन्मांतरों के संस्कार हैं या इस जन्म का संस्कार है, मुझे महामंत्र के प्रति अतीब असीम अगाध श्रद्धा, आस्था, भक्ति है। मुझे स्मरण है, जहाँ तक कि मैंने जब से दीक्षा ली है, शायद बिना नमोकार मंत्र की माला दिए किसी से आहार नहीं लिया है। और अभी तो 2-3 साल से, जब से मैंने फुटकर दुकानदारी बंद कर दी है, थोक दुकानदारी करने लगा हूँ, तब से भले बंद कर दिया है। हम नमोकार की माला का नियम दे करके ही आहार लेते थे और प्राय लेते हैं। तो हम लोग नेमावर गए और जैसे वहाँ पहुँचे तो आचार्य गुरुदेव बोले, आप लोग एक काम करो,
हम यही हैं अभी, आप कुछ महाराज 52 गजा की वंदना कराओ। हम 3 महाराज अलग, कुछ 4-5 महाराज अलग, ऐसे 2-3 ग्रुप में 3 अलग अलग वंदना करने के लिए गए और सिद्ध क्षेत्र 52 गजा जी की वंदना तीर्थ यात्रा करने के बाद लौट रहे थे तो अंजड़ में एक बालक ये फिंगर काउंटर पहने हुए था, लमोकार गिनने की मशीन। तो मैंने उससे पूछा, बेटा ये क्या है? बोलता है, महाराज जी हम लमोकार मंत्र पढ़ते हैं और इससे गिनती करते जाते हैं। अच्छा, यहाँ मिलती है क्या ये? हाँ महाराज जी मिलती है, ले आऊँ? निकल ले आओ। बोल लाया और हमारा सामायिक के बाद बिहार हुआ लगभग 10 किलोमीटर, और हमने खुद पहन करके उससे जाप की। तो 10 किलोमीटर के में लगभग मेरी 10-15 माला हो गई। अब मेरा चिंतन चला कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें जो बीमार हैं, वृद्ध हैं, व्यस्त हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, असमर्थ हैं, इससे सबका कल्याण हो जाने वाला है। तो नीमावर आकर के मैंने एक सज्जन से कहा, क्यों भाई ये काउंटिंग मशीन मिलेगी कहीं? हाँ महाराज जी आज्ञा दीजिए, कितनी ले आऊँ? मैंने कहा 50 ले आओ। लाए तो उस समय संघ में 40-50 महाराज थे। अब सारे कमरे भरे हुए थे, अलग से बैठने के लिए रूम नहीं था, किसी समझाने के लिए रूम नहीं था। तो हम कमरे के बाहर एक पाटे बैठ गए और थोड़ा सा लोगों को उस समय समझाया और वो मशीन दी जाप करने के लिए। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने आके दूसरे दिन बताया, महाराज जी से मैंने 25 माला कर ली, कोई बोलता 30 कर ली, कोई बोलता 40 कर ली, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब फिर मैंने 500 बुलाई, फिर दी, फिर 1000 बुलाई। अब ऐसे करते करते कुंडलपुर आए तो उधर भी एक लड़का आया, लगभग 20-22 साल का होगा, 25 साल का हो सकता है। वो बोला, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या कहा? बोले मैंने जुआ खेल लिया है, सो मेरी सारी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई है। अब मैं किराए के मकान से रहता हूँ और बहुत टेंशन में हूँ, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। या तो मैं मरने जा रहा हूँ या आप कोई आशीर्वाद दे दीजिए जिससे मेरा कुछ ये कर्जा चुक जाए। 50 लाख का कर्जा है, किराए से रहता हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने उससे कहा, एक काम करो, आप 1 लाख माला का नियम ले लो। बोलता, महाराज जी 1 लाख माला? मैं तो 9 बार नमोकार नहीं, मैं मंत्र नहीं पढ़ता हूँ, आप 1 लाख माला की बात कर रहे हैं। मैंने कहा, देखो गुरु के पास आए हो ना, गुरु की बात मानो, सब ठीक होगा, एक दिन भगवान बनोगे। उसको विश्वास हो गया, ठीक है महाराज जी, मैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के संकल्प लेता हूँ कि 1 लाख माला फेरूंगा। अब उस समय कोई काम विशेष था नहीं, सर्विस बिजनेस हो नहीं रही थी, कोरोना चल रहा था भयानक, लोग बहुत दहशत में थे, डरे हुए थे। तो उसने जाके दिन भर जाप की, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 100, 125, 150 माला प्रतिदिन फेरी, और उसने 2 साल में लगभग 1 लाख माला पूरी कर ली। उसके ही शब्द में बता रहा हूँ आपको, पिछली बार भी नए टामा में थे, तब वो 4-5 साल बाद आया, बीच में नहीं आया मेरे पास। तो आके उसने ही बताया मुझे, मैं तो जानता नहीं था कौन है कैसा है। उसने कहा, गुरुदेव मैं आपके पास कुंडल पे आया था, मैंने अपनी सारी समस्या आपको सुनाई थी, तो आपने मुझसे 1 लाख माला फेरने के लिए कहा था। मैंने आपकी बात नहीं मान ली थी और मैंने फेरी। वो 2 साल में ही मेरी 1 लाख माला हो गई थी। फिर मैंने अपने मन से 1 लाख माला का नियम लेकर के और फिर लगभग 2 साल में 1 लाख माला फिर कर लिया। इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ महाराज जी कि मेरा सारा कर्जा चुक गया। 50 लाख रुपए का लगभग कर्जा था, सारा कर्जा चुक गया। और फिर जब जैसे मेरे पास पैसे बढ़े तो फिर मैंने अपना निजी का मकान बनाना शुरू किया। तो उससे ये हुआ कि तहसीलदार ने स्टे लगा दिया। अब वजह जो भी रही हो, कोई कागज वगैरह नहीं होंगे पक्के, तो स्टे लगा दिया। तो मैंने एक श्रीफल लिया और आपको याद किया और पार्श्वनाथ भगवान के सामने जाकर कहा, भगवान गुरु और प्रभु आपको ही काम करना है, हम कुछ नहीं करेंगे। और आके जाप की मैंने खाली। बस दूसरे दिन तहसीलदार खुद आया और बोलता, भैया तुम अपना काम करो, मैंने बहुत स्टे लगाए, लेकिन जब से आपकी बिल्डिंग पर स्टे लगाया है मेरे को रात भर नींद नहीं आई, तुम अपना काम करो। बोले कोई दिक्कत हो तो अब मैं तुम्हारे साथ हूँ।
सो बोले महाराज जी मेरी 50 लाख की बिल्डिंग बन गई है और मैं कपड़े का कुछ काम करता हूँ, एजेंट कोई होगा राजस्थान में बिक्री वगैरह लेने देने जाता है। बोल रहा था महाराज जी इतना पैसा आ रहा है कि अब मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब दुख ये है कि मैं जो मालाएं फेरता था उसको फेरने का टाइम नहीं मिल रहा है, इतना पैसा आ रहा है। और अब मैंने पूरे सारे अवक्ष का त्याग कर दिया है, रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया है, और अब मैंने स्वयं अपनी तरफ से, मुरैना का लड़का है वो, 200-300 लोगों को, 400 लोगों को 1-1 लाख माला का नियम दिया है। अब मैं स्वाध्याय कराता हूँ, आपके आशीर्वाद से मुझे कोई कमी नहीं है। अब ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि वो मालाएं बंद ना हों, उनको फेरने का टाइम मिलता रहे। आप समझ रहे हैं? मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ उसकी थोड़ी सी मैं आपको सैंपल वानगी बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है जिसके बारे में बोलने जा रहा हूँ। आप सब समझ सकते हैं उस महामंत्र की महिमा को। जो कर्ज में था अब वो कर्ज दे रहा है लोगों को, दूसरों को। तो ऐसे ही पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के संग में 3 बाबा जी थे। कितने? पंडित सूरजमल जी, पंडित राजमल जी, पंडित भूरामल जी। पंडित भूरामल जी आगे चल करके पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी बने। पंडित राजमल जी आगे चल करके आचार्य अजय सागर जी बने, और पंडित सूरजमल जी प्रतिष्ठाचार्य थे। वो एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, जाप करते हुए जा रहे थे। एक तांत्रिक मांत्रिक आया योगी, उसने अपने तंत्र मंत्र के बल पर ट्रेन का एक पूरा डिब्बा खाली कर दिया, लेकिन उसके तंत्र मंत्र का बाबा जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बैठे माला फिरते रहे। जब उन्हें उसने आके देखा कोई बचा तो नहीं है, देखा तो एक बाबा बैठा है। आके वो बोलता है उठो। बाबा जी ने कहा भाई क्यों उठे, हमारे पास तो रिजर्वेशन है। बोलता है देखता हूँ कैसे नहीं उठते हो। और वो ट्रेन के डिब्बे के बाथरूम में गया। उसको विद्या सिद्ध थी, मूठ जिसको बोलते हैं, बेताली विद्या कहलाती है शास्त्रीय भाषा में। उसको सिद्ध थी, उसने आवाहन किया मंत्र का जाप करके, विद्या आके खड़ी हो गई। उसने कहा जाओ उस बाबा को काम तमाम कर दो। तो विद्या गई, और वो बाबा जी तो जाप ही कर रहे थे, तो 3 परिक्रमा लगाई और वापिस आ गई। बाबा जी कुछ करने में सक्षम नहीं हुई। उसने दोबारा भेजा कि जाओ, इसीलिए बुलाया मैंने, आवाहन किया है कि उसका काम तमाम करना है। विद्या फिर गई, फिर 3 परिक्रमा लगा के वापिस आ गई। क्योंकि कोई भी कितनी भी तंत्र मंत्र शक्तिशाली विद्या हो, महामंत्र का उल्लंघन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। कुछ भी नहीं कर सकी। तीसरी बार फिर उसने भेजा कि नहीं, बाबा का काम तमाम करना है। विद्या फिर गई, 3 परिक्रमा लगाई, कुछ भी नहीं कर सकी, तो आके उसी योगी को मार डाला। उसका ऐसा नियम है कि जिसको सिद्ध है, उसने जिसे मारने भेजा है उसको मारने में सक्षम हुई तो मार देगी, और नहीं मार सकी तो जिसने भेजा है फिर उसी को मार डालती है। जब कुछ देर बाद बाबा जी लघु संज्ञा करने गए तो वो समझ गए कि ये अभी बोल के गया था कि मैं देखता हूँ कैसे नहीं उठते हो, इसने मेरे लिए विद्या भेजी होगी, मैं तो जाप कर रहा था, इसलिए मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकी, और इन्हीं का काम का तमाम कर दिया। आप समझ रहे हैं किसके बारे में आपको सुनाने जा रहा हूँ? इस महामंत्र के बारे में ऐसे ऐसे सैकड़ों संस्मरण हैं। एक व्यक्ति यहाँ बासुदा का, हमारा लगभग 4-5 साल पहले चतुर्मास हुआ था। हमने पठारी में पहला चतुर्मास किया गुरुदेव से अलग होकर के, तो वहाँ 10 दिन नमोकार मंत्र के ऊपर बोला। सैकड़ों लोगों ने 1-1 लाख माला का नियम लेकर के जाप किया, और लोगों ने अपने अपने अनुभव सुनाए आकर के। एक महिला बोलती महाराज जी हम सुबह सुबह उठ करके नमोकार की जाप करके, और जैसे वो काउंटिंग मशीन पहने हुए थे, पलंग के नीचे पैर रखा, और मैंने कहा ये बेल्ट कमर में बांधने वाला किसने डाल दिया यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर, उठा के टांग दें। वो काला नांग था, जैसे ही उठाने के लिए गई उस सर से नीचे, जीना से नीचे उतर गया। बोले महाराज जी मैं तो काउंटिंग मशीन पहनी थी, वो तो लौट के मुझे मार सकता था, इतने पास में पहुंच गई थी। ये महामंत्र का चमत्कार है। दूसरा संस्मरण ये है, वही पठारी के एक सज्जन पति पत्नी मारुति से कहीं जा रहे थे, नमोकार मंत्र काउंटिंग मशीन पहने हुए थे, उनका नियम भी था। ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ कि मारुति 3 पलटी खा गई, सारे कांच फूट गए, पूरी गाड़ी मिट गई।
पर वो काउंटिंग मशीन जो पहने थे इसकी वजह से उन पति पत्नी को इतनी सी खरोंच भी नहीं आई। और तो और वो व्रती थे तो उनका शुद्धि का पानी भी नहीं लुढ़का, नाश्ता भी व्यवस्थित रहा, सब सुरक्षित रहा। जो भी जिसने गाड़ी देखी तो वो कहता है देख करके कि इसमें जो बैठे होंगे उनकी तो चटनी बट गई होगी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे बीच बीच में मैं संस्मरण सुनाऊंगा आपको। अभी तो केवल उसकी भूमिका बना रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगी कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है। अभी आप थोड़े से भ्रम में हैं, तो मैं आपका भ्रम दूर करना चाह रहा हूं कि आप अपनी थिंकिंग बदल लीजिए कि हमको कुछ आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग कोई भी नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं बता पाएंगे। अभी किसी ने बताया भी नहीं है, बताएगा भी नहीं है। जो बताया है वो पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है, सही नहीं है। पंडित जी बुरा नहीं मानना। मैं अभी भी चैलेंज दे रहा हूं, यदि किसी के पास आता हो किसी को तो सुनाइए। नहीं बता पाएंगे ना नमोकार मंत्र का अर्थ? नहीं मालूम ना, बोल दो नहीं मालूम। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न कर रहा हूं। ये अभी सज्जन ने महानुभाव ने पूजा की, मंगलाचरण करते ना कोई भी कर्म करने के पहले। मैं फिर प्रश्न कर रहा हूँ, मंगलाचरण का क्या अर्थ है? कोई बताएगा? मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कितने प्रयोजन हैं? कितने लाभ हैं? कब किया जाता है? किससे मंगलाचरण कहते हैं? क्या किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता है कोई? नहीं मालूम? तो अब हाँ बस अल्लाह कोशिश, ठीक बैठ जाइए। अब इतनी ही नहीं है, मेरी तरफ से सुनिए। पहले पे मंगलाचरण का अर्थ, भावार्थ, प्रयोजन, उद्देश्य, द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव सब बताऊंगा। इसके बाद में आगे की चर्चा ये अपनी चलेगी। आप लोग ठीक से मानसिकता बना करके और समय पर आकर के रोज सुनेंगे। मेरा कहना आपसे है, गारंटी है कि नमोकार मंत्र के प्रति अनंत गुणी श्रद्धा बढ़ जाएगी। कितनी? अनंत गुणा अर्थ मालूम चलेगा। अनंत गुणा अभी जो लाभ उठा रहे हो नमोकार मंत्र से, उससे अनंत गुणा लाभ उठाओगे और अनंत गुणा जल्दी आत्मा का कल्याण करोगे। इसलिए ये मत थिंकिंग बनाने के महाराज जी नमोकार मंत्र के बारे में सुना रहे हैं। ये मान के चलना कौन सुना रहा है, मैं आपको धबला, जय धबला, जीवकांड, कर्मकांड, भगवती आराधना आदि लेकर लगभग 100 ग्रंथों के आधार से प्रवचन करवाऊंगा। कितने ग्रंथों के आधार से? और उन सब का सार, रहस्य, सेंस, निचोड़ सब कुछ बताऊंगा। ये नहीं कहना कि नमोकार के बारे में सुना रहे हैं, वो तो हमें आती ही है, आपको नहीं आता है। आप सुनने के बाद मैं कहूँगा कि बताइए आपको आता था क्या ये जो मैं बताया मैंने, तब बताना। ऐसे ऐसे और भी संस्मरण सुनाऊंगा। महामंत्र की क्या महिमा है, इसमें क्या रहस्य है, क्या चमत्कार है, एक और सुन लो। मैं सोचता थोड़ा और लोग आ जाए तो उन सबको बता दो, लेकिन फिर भी उनका भाग हो जाना। देखिए, महामंत्र के द्वारा आपकी सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। जितने भी तरह के शरीर में रोग हैं, आप लोग तो सब स्वस्थ होंगे ना। शायद एक भी व्यक्ति कह दे कि मुझको कोई बीमारी नहीं है। हम तो किसी की नहीं मानेंगे, कह भी देगा तो भी नहीं मानेंगे, कहेंगे ये सफेद झूठ बोल रहा है। लेकिन मेरे पास सभी रोगों का इलाज है, सारी दवाइयों, सारे रोगों की बीमारी की दवाई है मेरे पास। इस महामंत्र के अंदर आपके मानसिक, वाचनिक, कायिक जितनी भी तरह की प्रतिकूलता है, रोग हैं, उन सबको दूर करने की क्षमता है। पहले कल सुरक्षा कवच बताया था। हाथ उठाइए जरा, कितने लोगों ने बनाया सुबह से उठ करके? बहुत कम लोगों ने बनाया। इसका मतलब है या तो लोगों को पता नहीं है या फिर याद नहीं रहा। याद नहीं रहा है ना? पता है कि नहीं है? कितने लोगों को नहीं मालूम हाथ उठाना? बहुत सारे लोग हैं जिनको हाँ भी नहीं पता। चलिए फिर से बता देते हैं एक बार। महामंत्र के माध्यम से 24 घंटे के लिए अपनी बॉडी को सेव कर सकते हैं, आप सुरक्षित कर सकते हैं। किसी भी तरह का तंत्र मंत्र दुर्घटना आपकी नहीं होगी। शरीर में किसी भी तरह की बाधा व्यवधान नहीं आएगा, रोग बीमारी नहीं आएगी, यदि आपने श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से ये सुरक्षा कवच बनाया तो। फर्स्ट देखिए, जैसी आपकी सुबह नींद खुलती है, एक बात जरूर ध्यान रखें
कि यदि आप सूर्योदय के पहले जाग जाते हैं तो आपका भविष्य भी जागेगा, और सूर्य उदित हो जाता है और आप सोते रहते हैं तो आपका भाग्य भी सो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि सूर्योदय के पहले जो जागता है वो उसके पास बीमारियां भी कम आती हैं, रोग शोक भी कम आते हैं, और वो अपने एक जीवन में अनेक जीवन के बराबर काम कर सकता है। लेकिन और जो 4 पहर होते हैं, 3 घंटे का होता है, शाम 6 बजे से 9 बजे तक रौद्र पहर, 6 से 9 तक होता है राक्षस, 9 से 12 होता है राक्षस पहर, 12 से 3 होता है गंधर्व पहर, और 3 बजे से 6 बजे तक होता है मनोहर पहर, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। तो ये सोने का टाइम लगभग 9 बजे से 3 बजे तक का है। कौन सा है? जो 9 से 3 तक सोएगा उसको रोग शोक और दरिद्रता नहीं आएगी, और जो इसके बाद उल्लंघन करेंगे, सूर्य उदय हो जाने पर या सूर्य उदय के थोड़े पहले सोएंगे और 9, 10, 11, 12 आदि पर उठेंगे, उनको तो रोग शोक दरिद्रता इन 3 में से कोई ना कोई तो आएगी ही। ये साधु का वचन है, झूठ नहीं जाएगा कभी, ध्यान रखना। रोग शोक और दरिद्रता तीनों आएंगी, 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1 तो आना ही है। जो भी चाहते हैं कि हमको रोग शोक दरिद्रता ना आए तो बेसब्री सूर्योदय के पहले उठने की कोशिश करें। फ्रेश एयर इज रिजुविनेटिंग, स्वच्छ वायु स्वास्थ्य वर्धक होती है, और वो स्वच्छ वायु मनोहर पहर में सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक बहती है, चलती है, वो अमृत जैसी वायु होती है। उस समय जो लोग उठ करके ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, योगासन करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, वे लोग सदैव जवान बने रहते हैं, स्वस्थ बने रहते हैं, सुंदर बने रहते हैं। ध्यान रखेंगे सभी, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिसको भी रोग शोक और दरिद्रता से बचना है, वे सभी जो मनोहर पहर है, ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें ना सोएं। आप उस समय सोएंगे उसमें भी, और इसी में सोएंगे तो आपको स्वच्छ वायु तो मिलेगी ही नहीं। मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की 3 दवा। मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की 3 दवा। आप जूते मोजे पहने रहते हैं 24 घंटे, सो मिट्टी से आपका संबंध संपर्क नहीं होता है। पानी आप बिस्लरी का या ये नलों का पानी पी रहे हैं, जो वहाँ 7 छन्नी में से छन के आ रहा है, उसमें सबसे पहले जहर डाला गया है, जिससे बड़े बड़े जीव मर जाएं, ज़्यादा मोटा मोटा कचरा अलग हो जाए, फिर दूसरी में छन्नी में आया, फिर तीसरी छन्नी में, फिर चौथी, ऐसे छन करके आता है। आपको नीट एंड क्लीन दिखता है, उसमें स्लो पॉइजन तो है ही, क्योंकि वो पहले ही डाला जा चुका है कीड़ों को मारने के लिए, कचड़े को अलग करने के लिए। सो नलों का पानी पी रहे हैं, सो आप तो स्लो पॉइजन ले ही रहे हैं। सो आपके पास स्वच्छ जल भी नहीं है, अब आप स्वस्थ रहें तो रहें कैसे? तीसरा है फ्रेश एयर, स्वच्छ वायु। सो आप सुबह जो अमृत जैसी वायु बहती है 3 से लेकर 6 बजे तक, उस समय आप तो पड़े रहते हैं एसी में, वही दुर्गंधित वायु है, वही सर्कुलेट हो रही है, वही आप छोड़ रहे हैं, वही ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आप स्वच्छ स्वस्थ रहें तो कैसे रहें? चौथी बात यह है कि आप जितना भोजन करते हैं उतनी मेहनत करते नहीं हैं। अब भोजन किया है, एक बार का भोजन पचा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आया हो, आपने फिर से डाल दिए, भर दिया, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर भर दिया। अब आपको यही नहीं मालूम है कि कौन से भोजन से कितना वसा बन रहा है, चर्बी बन रही है, कैलोरी प्राप्त हो रही है, विटामिन प्राप्त हो रहे हैं, पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं, पता ही नहीं है, खाते चले जा रहे हैं, तो फैट बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी, कूल्हे बड़े हो जाएंगे, उठते बैठते नहीं बनेगा, चलते नहीं बनेगा, आपको तो हार्ट अटैक होना ही है, बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, आप उठने बैठने के लिए तरसेंगे ही। जिसको हड्डी संबंधी प्रॉब्लम है, कमर में घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए खटाई जहर है, आम, इमली, नींबू, दही, छाछ या और भी जो भी नींबू टमाटर है वो आपके लिए जहर है। और जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होती है वो अभक्ष मानी जाती है, अभक्ष खाने वाला नरक में जाता है। सो आप हजारों लाखों की दवाइयाँ खाने तैयार हैं, सारा शरीर का सौंदर्य और चाल ढाल सब कुछ गड़बड़ा गया है, इसके बाद भी टमाटर छोड़ने तैयार नहीं है, ये अभक्ष खा रहे हैं, नरक की तैयारी कर रहे हैं।
सुबह जैसे ही आपकी नींद खुले उसके पहले आप उल्टा हाथ नाक के पास ले जाइए। अभी प्रारंभ में आपको इस तरह से चेक करना होगा। सहज जब आपकी मतलब कहने से अभ्यास हो जाएगा तो सहज में आप समझ जाएंगे कि दाएं नाक से सांस आ रही जा रही है, बाएं नाक से सांस आ रही जा रही है, बाद में समझ में आएगा। तो ऐसा लगा करके उल्टा हाथ जोर से श्वास फेंकेंगे बाहर तो पता चल जाएगा कि इससे अभी देखो जरा किससे आ रही जा रही। वो जिससे श्वास आ रही जा रही है उसको ऊपर करना है, वो हाथ वो हिस्सा ऊपर करना है, और उस नीचे जो नहीं चल रहा है, जो श्वास बंद है, उसको नीचे करना है। कर लिया। यदि आप ऐसे सो रहे हैं और यही सांस चल रही है तो फिर ऐसे ही आप इस हाथ को ऐसे टेकिए, श्वास को अंदर लीजिए, मन में ओम नमः सिद्धिभ्यः बोलिए, उठकर बैठ जाइए। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बता रहे हैं और आपको उसके हिसाब से आपकी दिनचर्या भी दिन भर की प्रशस्त रहेगी, बेनिफिट होगा, लाभ होगा हर क्षेत्र में। इसको ध्यान से सुने, ऐसा ना समझें कि कोई फालतू की चीज़ बताई जा रही है। ये आध्यात्मिक मंच है, आपको अध्यात्म की ओर ही ले जाने वाली चीज़ें हैं ये सब। आपने देख लिया स्वर, करवट बदल लिया, उस हिसाब से चलने वाले स्वर को ऊपर कर लिया, हाथ टेक करके उठ के बैठ गए हैं, श्वास अंदर लेते हुए मन में ओम नमः सिद्धिभ्यः बोलते हुए बैठने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। अब आप ध्यान से देखेंगे सभी सुरक्षा कवच इस तरह से हाथ फैलाना है, फैला लीजिए। 24 घंटे के लिए अपन सुरक्षा कवच बना रहे हैं। आज आप बहुत श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से बनाना, फिर चेक करना दिन भर में क्या हुआ, कल आके मुझको बताना। श्वास अंदर लेना है और मन में नमो रिहंताड़म बोलना है। अब आपके हाथ में 3 लोग 3 काल के रिहंत परमेष्टि की सफेद कलर की ऊर्जा आ चुकी है। इससे अपने मस्तिष्क को कवर्ड कर लीजिए और नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए। जो नकारात्मक सोच माथे में भरी है उसको बाहर फेंक दिए अपने। फिर इसके बाद श्वास छोड़ना है। श्वास का ध्यान रखें, ये स्वर विद्या कहलाती है, इसका बहुत महत्व है। उसके भी बेनिफिट हम बताएंगे बार बार क्रम से धीरे धीरे। नॉर्मल हो गए, पुनः श्वास लीजिए अंदर, मन में नमो सिद्धाड़म बोलिए और आपके हाथ में 3 लोग 3 काल के शुद्ध परमेष्ठी की लाल कलर की ऊर्जा आ चुकी है। इसको अपने पूरे चेहरे को आप कवर कर लीजिए, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक कर श्वास छोड़ दीजिए, पुनः नॉर्मल हो जाइए। फिर से हाथ फैलाइए, श्वास अंदर लीजिए, मन में नमो आयरियाणम बोलिए। आपके हाथ में 3 लोग 3 काल के आचार्य परमेष्ठी की पीले कलर की ऊर्जा आ चुकी है। इससे पूरे शरीर को आप कवर्ड कर लीजिए, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दिए, श्वास छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल हो जाइए। पुनः हाथ फैलाएंगे, श्वास अंदर लेंगे, मन में बोलेंगे नमो वज्रयाणम। आपके हाथ में 3 लोग 3 काल के उपाध्याय परमेष्ठी की हरे कलर की ऊर्जा आ चुकी है। इससे आप और 4 शस्त्र लेस बॉडी गार्ड हैं, 2 शस्त्र लेस बॉडी गार्ड को आगे खड़ा कर दीजिए, ऐसा करके 2 पीछे खड़े कर दीजिए, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद श्वास छोड़िए। पुनः नॉर्मल हो जाने के बाद में फिर से हाथ फैलाएंगे, श्वास अंदर लेंगे, णमो अध्ययनम मन में णमलोय सब सौड़म मन में बोलेंगे। आपके हाथ में 3 लोग 3 काल के साधु परमेष्ठी की नीली और काली 2 रंग माने जाते हैं, दोनों प्रकार की ऊर्जा आपके हाथ में है। इससे आप जमीन में टेकिए, थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए। इस तरह आपके शरीर के नीचे वज्र की भूमि बन चुकी है। श्वास छोड़ दीजिए। अब जो स्वर चल रहा है उस हाथ से आपको अपने शरीर के चारों ओर 3 परकोटे बनाना है। जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके राजमहल के बाहर 3 परकोटे होते थे। कोई शत्रु सहज में चढ़ाई नहीं कर सकता, उनके अंदर नहीं आ सकता था, बहुत सुरक्षा होती थी। इसी तरह से आपके शरीर की चारों ओर 3 परकोटे इस तरह के बन जाएंगे। तो श्वास अंदर लेंगे और मन में बोलेंगे एशो पंच नमो यारो शव पाव प्रणाश्लो मंगलानम च सब्बेसिम पड़मम होई मंगलम। ऐसा बोल दिया, फिर श्वास छोड़ दी। आपके शरीर की ओर चारों ओर 3 परकोटे बन गए, उसके अंदर आप सुरक्षित हैं। देखो सारा खेल श्रद्धा का है, श्रद्धा में बहुत ताकत है। 80 साल के लोग सम्मित शरीर की वंदना किसके बल पे करते हैं? शरीर के बल के, श्रद्धा के बल पे? श्रद्धा के बल पर करते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसका फल पूरा और अनंत गुना श्रद्धा के बल पर ही मिलेगा। बिना श्रद्धा के जो भी काम करेंगे अनंतमा भाग हिस्सा फल मिलेगा। अब स्वास्थ्य लाभ के लिए दोबारा देखेंगे सभी। सबसे पहले उठ करके भगवान को प्रणाम करें, स्मरण करें और भगवान से बोलें भगवान
आज तक मेरे से जो पाप हुए हों वे मिथ्या हों, आज तक मैंने जो भी क्रोध मान माया लोभ किया हो वो उससे आए कर्म मिथ्या हों, आज तक जो मैं पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति की है उससे जो कर्म संचित हुए हों वो पाप मिथ्या हों, और भी अज्ञान से प्रमाद से जो गलतियाँ हुई हों उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद पुनः हाथ फैलाएंगे, श्वास लेंगे अंदर में, मन में नमो अरिहंताणम बोलेंगे। वही 3 लोक 3 काल के अरिहंत परमेष्ठी की सफ़ेद कलर की ऊर्जा, इसमें आपको जितने भी आप कैप्सूल खाते हैं, गोलियां खाते हैं, सिर्फ मतलब लिक्विड दवाइयाँ ताकत के लिए, रोज स्वास्थ्य के लिए जो भी आप लेते हैं वो सारी विटामिन्स ड्राई फ्रूट्स में, फ्रूट्स में, सब्जी में जो कुछ तत्व हैं वो सब आपके हाथ में आ चुके हैं। पूरे शरीर में भेज दीजिए, जहाँ जिस तत्व की कमी होगी वो पूर्ति हो जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद श्वास छोड़ना है। श्वास का ध्यान नहीं दिया लाभ कम होगा, इसलिए श्वास का भी ध्यान रखना है, मंत्र का भी ध्यान रखना है, एकाग्रता का भी ध्यान रखना है। थोड़ा गड़बड़ कर रहा है बीच में। तो ये हो गया अरिहंत परमेष्ठी वाली ऊर्जा, सफ़ेद कलर। देखो आप जो भी खाते पीते हैं, चाहे ड्राई फ्रूट्स हों, फ्रूट्स हों या सब्जियां हों या और भी जो भी तत्व, पोषक तत्व, दूध इत्यादि, दूध घी इत्यादि हैं जो भी लेते हैं, या तो वो सफ़ेद कलर के होते हैं या लाल कलर के होते हैं या पीले होते हैं, हरे होले, नीले, काले, कौन से हो, इस चीज़ के अलावा और कोई कलर रहता है उनका? तो ये सारे कलर उनसे प्राप्त होने वाले तत्व इनके माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही आपके ये जो शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कैसे बना है ये शरीर? पृथ्वी संबंधी जो भी तत्व की कमी है उसकी पूर्ति इससे होगी। जल संबंधी जो तत्व की कमी है आपके शरीर में या गड़बड़ी है, अधिक बनता है, लघु संख्या ज़्यादा बनती है, या पानी बनता है शरीर में, खून नहीं बनता है, या कमी है पानी की। और साथ ही अग्नि तत्व की कमी है, आपको भोजन पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, या आपके शरीर में गर्मी नहीं रहती है, ठंडा ठंडा रहता है। अग्नि तत्व की पूर्ति, वायु तत्व की, आपकी दमा की बीमारी है, गले संबंधी, श्वास, सर्दी खांसी जुकाम की है। वायु तत्व की कमी है, आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, इस तत्व की पूर्ति भी इससे होगी। आकाश, जहाँ का भी नालियाँ चौक हो गई हैं, बाईपास सर्जरी की स्थिति आ रही है, हार्ट अटैक की स्थिति बनने वाली है, कैंसर है, भयानक बीमारियाँ जो भी होने वाली है, इन 5 तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, गड़बड़ी ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी। अभी अपन ने कौन से तत्व को लिया? नमो अरिहंताणम से सफ़ेद कलर को ले लिया, नॉर्मल हो गए। पुनः श्वास अंदर लीजिए, नमो सिद्धाणम, मन में बोलेंगे, श्वास अंदर लेंगे। आपके हाथों में, हथेलियों में 3 लोक 3 काल के सिद्ध परमेष्ठी की लाल कलर की ऊर्जा जितने भी तत्वों से प्राप्त होती है वो सब आ चुकी है, जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है। पूरे शरीर में भेज दीजिए इनको, जहाँ कहीं जिस तत्व की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। नेगेटिव तत्व को बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद श्वास छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। फिर से श्वास अंदर लेंगे, मन में नमो आयरियाणम बोलेंगे। देखो मैंने पहले कहा था ना, जगह कम पड़ेगी, आप इधर से ठीक से कुर्सियाँ लगा दीजिए चारों तरफ, जगह बैठ निकलने के लिए जगह रहने दीजिए लोगों को, नहीं बची ना जगह। ध्यान से देखिए, अपनी तरफ देखिए। अभी हाँ, वहीं जहाँ खड़े हैं आप वहीं से खड़े खड़े देख लीजिए, आज कल से ठीक हो जाएगा व्यवस्था। ध्यान से सुन लीजिए, खाली जो जहाँ जगह मिल रही है वहीं खड़े हो जाइए। सांस अंदर लेते हुए नमो आयरियाणम बोलेंगे। आपके हाथों में 3 लोक 3 काल के आचार्य परमेष्ठी की पीले कलर की ऊर्जा आ चुकी है। आप पीले तत्व जो भी लेकर के शरीर में ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो सब आपके हाथों में, इसको पूरे शरीर में भेज दीजिए। जहाँ कहीं जिस तत्व की आवश्यकता होगी, जितनी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। नेगेटिव तत्व को बाहर भेज दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। पुनः इसके बाद में हाथ फैलाएंगे, श्वास अंदर लेंगे, मन में बोलेंगे नमो वज्रयणम। 3 लोक 3 काल के उपाध्याय परमेष्ठी की हरे कलर की ऊर्जा आपके हाथ में है। हरे कलर की चीज़ें लेकर के जो आप विटामिन तत्व प्राप्त करते हैं वो सब आपके हाथ में है। इसको पूरे शरीर में भेज दीजिए। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। फिर से श्वास अंदर लेते हुए मन में बोलेंगे नमो लोए सब साहोड़म। अब आपके हाथों में नीली और काली दोनों प्रकार की ऊर्जा है। साधु परमेष्ठी के 2 कलर माने जाते हैं, नीला भी माना जाता है और काला भी माना जाता है। तो ये दोनों तरह के तत्व आपके हाथ में हैं। काली चीज़ें लेकर के आप सपने कहते ना हमसे, महाराज ये काले कलर की किस्मस ले लो, ये ज़्यादा लाभदायक करती है,
वो तत्व आपके हाथ में आ गए हैं। जो भी आप लेते हैं इसको सारे शरीर में भेज दीजिए और नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद सांस छोड़ दीजिए। यदि श्रद्धा होगी आपके अंदर, फिर आप देखेंगे आपको जो कुछ खाना पड़ता है, जो भी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, भी सब कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बहुत कम भोजन में आपका काम चलेगा। है कमान सारा खेल। अब दूसरी तरह से बताएंगे, वो कल बताएंगे, आज नहीं बता रहे हैं। अभी लोगों को बराबर बैठने के लिए जगह भी नहीं है, बैठ नहीं पा रहे हैं। वही सुन लीजिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये सारे लाभ, ये तो अभी सैंपल बताया, नमूना बताया आपको। और क्या क्या लाभ हो सकता है इससे, क्या क्या लाभ होने की संभावना है, कितनी महिमा इसकी और है, वो आपको अभी थोड़ा, वो घड़ी ऐसी चित्र मैंने रंगीन लगाई है कि बराबर दिख ही नहीं रहा है। सफ़ेद कलर की लगा देना, दूसरे रख दो। सुनो, घबराए नहीं, मुझे टाइम दिखता है, मैं समय पर लेता हूँ, समय पर छोड़ देता हूँ। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, प्रशस्त कार्य किया जाता है, मांगलिक कार्य किया जाता है, उसमें मंगलाचरण करने की परंपरा है। प्राय लोग क्या समझते हैं, मंगलाचरण का मतलब है कि कोई 4 पंक्तियां पढ़ ली, कोई भजन गा दिया, या पाठ मंगलाष्टक का पाठ कर लिया, मंगलाचरण इसी को कहते हैं। इतने को समझते हैं। पर वस्तुतः मंगलाचरण क्यों किया जाता है, इसके कितने प्रयोजन हैं, कब कब किया जाता है, मंगलाचरण में क्या क्या आता है, ये बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले तो ये जो मंगलाचरण शब्द है, इसके एक एक व्यंजन की व्याख्या की जा रही है अभी। इसमें सबसे पहले माँ है। मंगलाचरण में क्या है, पहले माँ। तो माँ के एक अक्षरी शब्दकोश में, नाममाला शब्दकोश में अनेक अर्थ होते हैं। उन अक्षरों को की व्याख्या की जा रही है। माँ का अर्थ जन्म देने वाली माँ होता है। माँ का अर्थ धरती माँ। माँ शब्द महात्मा में, माँ में, परमात्मा में, अनेक में है। वे माँ शब्द से सभी गर्वित होते हैं। तो मंगलाचरण करने का प्रयोजन, माम लक्ष्मीम लाति ददाति इति मंगलम। जो अनुष्ठान करने वाले के लिए लक्ष्मी को दे दे, उसका नाम है मंगलाचरण। अब लक्ष्मी शब्द के एक अक्षरी शब्दकोश में ई यानी लक्ष्मी होता है, और लक्ष्मी शब्द के अनेक अर्थ हैं। लौकिक लक्ष्मी, पारलौकिक लक्ष्मी। लौकिक लक्ष्मी के भी अनेक भेद हैं। कितने भेद हैं? देखिए, छायास्मी जो ज्ञान होता है वो भी लक्ष्मी के अंतर्गत आए हैं। छाया ज्ञान होता है वो भी लक्ष्मी के अंतर्गत आता है। जो लौकिक यश है वो भी लक्ष्मी के अंदर आता है। जो लौकिक सुख है वो भी लक्ष्मी के अंदर आता है। जो लौकिक आदर है वो भी लक्ष्मी के अंदर आता है। और जितने भी तरह के लौकिक ऐश्वर्य हैं वे सब लक्ष्मी के अंतर्गत आते हैं। तो जिस अनुष्ठान के करने से लौकिक जितने भी तरह की अनुकूलताएं हैं, फैसिलिटीज हैं, लौकिक पद हैं, सुख हैं, अनुकूलता हैं, उन सब को जो लाकर दे दे, उसका नाम है मंगलाचरण। एक शब्द का अर्थ हुआ, अभी आधा हुआ नहीं है। तो ये इसके अलावा माँ का अर्थ लक्ष्मी बताया, और लक्ष्मी का अर्थ 2 बताए, लौकिक और लोकोत्तर। फिर लोकोत्तर लक्ष्मी के 2 भेद हैं। एक तो अरिहंत भगवान की लक्ष्मी, दूसरा सिद्ध भगवान की लक्ष्मी। अरिहंत भगवान की लक्ष्मी भी 2 तरह की है। एक तो सामान्य केवली जो 7 प्रकार के होते हैं, दूसरा तीर्थंकर केवली, दूसरा 13वें गुणस्थान वाले केवली, 14वें गुणस्थान वाले केवली। इन सब की जो वैभव है, गंधकुटी को आदि लेकर, समोषण को आदि लेकर के, अरिहंत परमेष्ठी की लक्ष्मी 2 तरह की है। एक बहिरंग लक्ष्मी, एक अंतरंग लक्ष्मी।
बहिरंग लक्ष्मी में आता है समोषण, अष्टप्रात्याहारिक, अव्यभव, गंधकुटी इत्यादि। अंतरंग लक्ष्मी में आती है अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख। इस सब लक्ष्मी को देने की सामर्थ्य मंगलाचरण के अंदर है। दूसरा लोकोत्तर लक्ष्मी में सिद्ध परमेष्टि की लक्ष्मी आती है। कहने के हैं समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजवान, निरावाद गुण सिद्ध के। ये 8 गुण तो मुख्य हैं। इनको आदि लेकर के सिद्ध परमेष्टि के पास अनंत गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? अनंत गुण होते हैं। उन सब अनंत गुणों को देने की सामर्थ्य मंगलाचरण के अंदर है। आप कहेंगे महाराज जी कुछ गुण गिना दीजिए, कौन से होते हैं अनंत गुण? हम उसके प्रश्न के मैं प्रति प्रश्न करेंगे आपसे कि आप हमको दोष गिना दीजिए। दोष तो गिना सकते हैं आप, दोष तो बहुत सारी गिना सकते हैं। अनंत दोष होते, कितने दोष होते हैं? बस ठीक उन दोषों के प्रतिकूल ही गुण होते हैं। आप जिन जिन को दोष समझते हैं, दूसरों के अंदर देखते हैं, उस दोष को अपने अंदर झांकिए, वो हमारे पास तो नहीं है, उस दोष को निकाल दीजिए, उसके प्रतिकूल आपके पास वो गुण आ जाएगा। ये गुणों को ग्रहण करने की टेक्निक है। देखिए, यदि आपकी दृष्टि पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच है, गुणग्राही दृष्टि है, तो आप कितनी जगह से गुण ले सकते हैं, ध्यान से सुनिए। एक तो है किसी पुरुष से गुण ले सकते हैं। आप कहेंगे आज तो कोई गुणवान है ही नहीं। देखिए, ऐसा कहना सर्वथा सही नहीं है। आज तक क्या आपने ऐसा कोई मकान देखा जिसमें एक भी दरवाजा ना हो? बोलिए। कम से कम एक दरवाजा तो हर मकान में होता ही है। भले उसमें वेंटिलेशन के लिए खिड़की ना हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी दरवाजा भी ना हो। तो जैसे मकान में कम से कम एक दरवाजा होता है, वैसे ही ऐसा कोई भी स्त्री या पुरुष नहीं है जिसमें एक ना एक विशेषता ना होती हो। हर स्त्री में, हर पुरुष में एक खासियत होती है, अच्छाई होती है, विशेषता होती है। बशर्ते कि हमारे अंदर वैसी गुणग्राही दृष्टि हो, पारखी दृष्टि हो कि हम उस गुण को ग्रहण कर सकें, पकड़ सकें। शास्त्रों में लिखा है, अमंत्र मक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तु सुदुर्लभा। ऐसा कोई अक्षर नहीं है दुनिया में जिसका मंत्र ना बन सके। अमंत्र मक्षरम नास्ति, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता है। नास्ति मूल मनौषधम, 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है। कितने प्रकार की? उसमें से एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसकी जड़ किसी ना किसी रोग के काम ना आती हो। लेकिन उस जड़ को पहचानने वाला चाहिए, और वो जड़ किस रोग के काम में आती है ये जानने वाला चाहिए। तो वो सारी जड़ें उन रोगों के काम में आ सकती हैं। पहचानने वाले की और उपयोग करने वाले की आवश्यकता है। नास्ति मूल मनौषध अयोग्य पुरुषा नास्ति, ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो पूर्णी तरह से नालायक हो, अयोग्य हो, असमर्थ हो, कायर हो, निर्गुणी हो, अवगुणी हो, कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। हमें तो सब भगवान आत्माएं दिख रही है। बशर्ते कि उस व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है, क्या विशेषता है, उसकी किस विषय में रुचि है, उसको जान करके, पहचान करके, साथ ही उस व्यक्ति को अच्छी संगति कराने की आवश्यकता है, अच्छा ज्ञान देने की आवश्यकता है, अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है। हर स्त्री और पुरुष को तराशा जा सकता है और उसको अच्छा योग्य लायक बनाया जा सकता है। उससे बहुत कुछ काम लिया जा सकता है, निकाला जा सकता है। निकालने की कला आपके पास होना चाहिए। वस्तुतः आचार्य तो कहते हैं जो बर्तन धोने का पानी है आप उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। वस्तुतः वो भी सर्वथा बेकार नहीं है, अग्नि बुझाने के काम तो वो भी आ सकता है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति अयोग्य, असमर्थ, नालायक नहीं है। आलसी हो सकता है, लेकिन उस आलसी व्यक्ति से भी काम निकाला जा सकता है। यदि आपको काम निकालना आता है, वो हाथ पैर नहीं चलाना चाहता है, मुंह नहीं चलाना चाहता है, आंखों को तो चला के आपका काम कर सकता है, देखरेख तो कर सकता है। बोलिए, देखरेख कर सकता है ना। चोर को ही व्यवस्था सौंप दो, सुरक्षा की जिम्मेवारी दे दो, तो चोरी होगी कैसे? चोरी करने वाला तो वही था ना।
अब उसी को सुरक्षा सौंप दी तो अब चोरी कौन करेगा। तो इसी तरह से मुंह का काम लिया जा सकता है व्यक्ति से, आँख का काम लिया जा सकता है व्यक्ति से, कान का काम लिया जा सकता है व्यक्ति से, कुछ ना कुछ काम लिया जा सकता है। उसको व्यवस्थित संस्कारित करने की और उसको कहना चाहिए गाइड करने की आवश्यकता है। तो 3 चीज़ें जैसे व्यर्थ नहीं होती है, ये अक्षर को किस तरह से गुंफित किया जाए कि वो मंत्र बन जाए। लोग बहुत गलती करते हैं, ये रास्ते में स्वागतम लिख देते हैं, अभिनंदन लिख देते हैं। ये सिद्धो वर्ण समामना या जैनाचार्यों ने लिखा है कि ये वर्ण समामना अनादिकाल से सिद्ध चली आई है। इसी के द्वारा जनवाणी बनती है, इन्हीं अक्षरों के द्वारा महामंत्र बनता है, इसी के द्वारा प्रवचन बनते हैं और वही जमीन में लिख देते हैं। ये शब्द अक्षर की सरस्वती की अभिनय है। कभी भी हो जमीन में कोई अक्षर नहीं लिखना चाहिए। कई लोग पत्थर पर अपना नाम लिखवा देते हैं कि फलाने फलाने ने बेदी बनवाई है, मंदिर बनवाया है। क्यों लिखवाया? बोले हम अपने मान का मर्दन कर रहे हैं। ऐसे मान का मर्दन नहीं होता है। नाम पत्थर पर जमीन में लिखवाने से मान का मर्दन तो नाम नहीं लिखवाओ, प्रशंसा की चाय ना हो, सम्मान ना करवाओ, अपेक्षा ना रखो, तब मान का मर्दन होता है। पत्थर में जमीन में नाम लिखवाने से मान का मर्दन नहीं होता है। इसलिए आज के बाद ध्यान रखें, ये सिद्धो वर्ण समामनाया द्वादशांग जनवाणी जिससे बनी है उसी से ये स्वागत के शब्द और अभिनंदन के शब्द बने हैं, जो आपने जमीनी में पैरों में लिख दिए हैं। लोग अज्ञानी पैर रखते हुए जाते हैं, ये भारी पाप कमाते हैं। दूसरा पाप आप लोग कौन सा कमा रहे हैं, सब ध्यान से सुने। महिलाएं विशेष रूप से सुन ले। मोबाइल है आप लोगों के पास, सबके पास है ना? आप देखिए कितनी तरह से पाप कमा रहे हैं। इसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, गूगल है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है। इन सब में हजारों तंत्र मंत्र यंत्र और ग्रंथ है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है वो तो वहाँ पर है, हम जब चालू करेंगे तब आएगा। ये कहना ये तो पाप को छुपाना है, ये तो अपने मन को समझाना है, ये पाप नहीं छोड़ पाने के लिए बहाना है। सो आप लोग मोबाइल को जमीन में रख रहे हैं पैरों में, क्या इस ग्रंथ को जमीन में रख सकते हैं? तो फिर मोबाइल को कैसे रख सकते? उसमें भी सभी ग्रंथ तंत्र मंत्र यंत्र हैं और सारे सिद्ध क्षेत्र पंच परमेष्टि के चित्र भी हैं। दूसरा, आप उसको जंघा के ऊपर रख रहे हैं, पाप बांध रहे हैं। कमर के नीचे वाले जिम में रख रहे हैं, पाप बांध रहे हैं। गद्दे के ऊपर रख रहे हैं, पाप बांध रहे हैं। खाते पीते चला रहे हैं, पाप बांध रहे हैं। लघुशंका शौच में ले जा रहे हैं, पाप बांध रहे हैं। और एमसी में महिलाएं देख रही चला रही हैं, महापाप बांध रही हैं। हम आपसे कहेंगे, अभी ग्रंथ आ गए देखो वो रखे कार्टून में, उनकी विशेषताएं हम बताएंगे कि वे ग्रंथ आपको ऐसे ग्रंथ हैं जो नैतिक बनाएंगे 1, व्यवहारिक बनाएंगे 2, धार्मिक बनाएंगे 3, आध्यात्मिक बनाएंगे 4, जीवन जीने की कला सिखाएंगे, आर्ट ऑफ लिविंग 5। साथ ही जैन धर्म की अद्वितीय देन बता सकता है कोई? इतनी बड़ी सभा में बताया कोई शास्त्रीय विद्वान वक्ता प्रवक्ता? जैन धर्म की अद्वितीय देन है कि जो किसी ने नहीं सिखाया वो ढंग से मरने की कला जैन धर्म ने सिखाई है। ढंग से मरण हो जाए तो ढंग का जन्म हो जाए, या अथवा जन्म मरण ही मंद हो जाए। तो ढंग से मरने की कला सिखाएंगे ये ग्रंथ 6, घर को स्वर्ग बनाएंगे 7, सफलता के अद्भुत रहस्य बताएंगे 8, उन्नति के उपाय बताएंगे 9, और जिस विषय में आप आगे काम करना चाहते, बढ़ना चाहते, उसमें मोटिवेट करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे 10। और 4-5 बार पढ़ लिया तो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी आपसे नहीं जीतेगा, ये चैलेंज गारंटी मेरी है। बोलो क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कानून और ये है भगवान के द्वारा बताया हुआ कानून। और 12 है ये कि ये विद्यार्थी से लेकर राष्ट्रपति तक और ब्रह्मचारी से लेकर आचार्यों तक सबके काम के ग्रंथ हैं। ये 200 ग्रंथों का सार है। 32 साल के अध्ययन की जो नोट्स हैं उनको 4 साल में मेहनत करके संपादित करके 2 ग्रंथ बनाए हैं। सो हम आपको अभी देंगे। और ये महिलाएं फर्स्ट सबसे पहले कहेंगी नहीं महाराज जी हमारे शरीर वस्त्र शुद्ध नहीं रहते, लघु संगत शौच कर देते हैं बच्चे, या फिर कहेंगे हमारे घर में बाथरूम लैट्रिन है, जगह रखने की जगह नहीं है। सो इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि पहले नंबर यदि ऐसी स्थिति है तो आप मोबाइल का त्याग कर दीजिए, क्योंकि उसमें ये तो एक ग्रंथ है और वो 1000 तंत्र मंत्र अंदर ग्रंथ उसमें है। सो उससे अनंत गुना पाप आप बांध रहे हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना जैन समाज की ये है, हर घर में लाखों रुपए का कबाड़ खाना रखा हुआ है, जो जगह को भी खदाए हुए है, आपकी एंगेज किए हुए हैं,
और साथ ही दीपावली में निकाल के बाहर रख के लीपा पोती करके सोचते हैं बाहर फेंक देंगे, कोई काम में नहीं आता है। और धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते पता चलेगा कि फटे टूटे बर्तन, चप्पलें और प्लास्टिक के बर्तन जो अपशकुन के सूचक हैं, फटे वस्त्र, फटे टूटे बर्तन और कोई भी चीज़ हो जो कहना चाहिए टूटी फूटी काम में नहीं आ सकती है, वो घर में रखना अपशकुन का कारण है। उससे बीमारियां आती हैं, दरिद्रता आती है, रोग शोक आते हैं। वे भी रखने के लिए घरों में जगह है, लेकिन इनके हृदय में जिनवाणी के लिए स्थान नहीं है। वो घर पक्षियों का घोंसला है, सांप की बामी है, जिस घर में चैत्यालय जिनालय नहीं है। पहले घर घर में जिनालय और चैत्यालय होते थे, आज यदि नहीं है तो गुरु और प्रभु की फोटो हो, और कम से कम जब आपके लिए 500-500 हजार साड़ियाँ रखने के लिए गोदरेज ले सकते हो और रख सकते हो, तो एक गोदरेज जिनवाणी के लिए भी होनी चाहिए, जिससे कि आपका परिवार पढ़ता रहे और कोई भी पढ़ेगा उसका आचार विचार बदलेगा। मेरी गारंटी है, जो लोग साधु समागम में आते हैं उन्हीं के आचार और विचार में परिवर्तन आएगा, जो प्रवचन और क्लास सुनेंगे। समझ रहे हैं? बाकी आहार देंगे या दूर से शौच करा के चले जाएंगे या कोई भैयावृत्ति के नाम पे आएंगे या कुछ करेंगे, वो उतना लाभ अनंत व भाग भी लाभ नहीं ले पाएंगे। जिनका क्लास और प्रवचन में जो लाभ लेंगे वो अनंत व भाग ज़्यादा होगा। इसलिए हमारा आप सबसे कहना है कि आप अपने आवश्यकों को थोड़ा आगे पीछे कीजिए। आप 6 पूजी की जाए एक ही पूजा कर लीजिए, स्वाध्याय से उससे अनंत गुना ज़्यादा लाभ होगा। आप अपने अभिषेक को, शांति धारा को आगे पीछे कर लीजिए। दूध है, बच्चों को छोड़ना है, जो भी काम है दोपहर में शाम को आगे पीछे करिए। क्लास प्रवचन एक भी नहीं छोड़ना। ये चलता फिरता साधु इंसाइक्लोपीडिया है आपके यहाँ। सामान्य साधु मत समझिए। आप पवन कुमार जी देवड़िया नहीं समझते रहना, जो 35 साल पहले देखा था। ये महासंत है, ये महासाधु है, महातपत्यागी वैरागी तपस्वी है। ये सामान्य साधु नहीं है, लाखों में एक पड़ेंगे ऐसे साधु हैं ये। इसलिए मेरी बात इतनी सी मान लीजिए कि आप हर काम को छोड़ करके सारे क्लास प्रवचन अटेंड करने की कोशिश करिए। आज समय हो गया है, इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जा वाणी के ज्ञान ते हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रम, दया धर्म पालो सदा मो काय सर्ग। एक मिनट आपसे अपील करना चाहता हूँ। ये दर्शन ज्ञान चरित्र का सागर शिवनगर को पहली बार प्राप्त हुआ है और इन सागर से हमें अपनी गागर भरना है। इनके एक एक शब्द को अपने जीवन का अंग बनाना है। तो जैसा कि गुरुदेव निर्लोभ सागर जी आपसे